ब्रो ये था कमरा, दोस्त ये था व्यू सराउंडिंग द प्रॉपर्टी जहां हम रुके हुए हैं। आहरी व्यू की वुडन गेस्ट हाउसेस हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ से 4 किलोमीटर है हनोल महासू देवता। इसी रूट पे आगे जब बढ़ते हैं त्यूणी वाले मार्ग में, इसी हाईवे को पकड़ के तो आपको मिलता है देवभूमि हनोल होम स्टे ऑन दी वे। पर उससे बड़ी बात क्या है, व्हाट्स द स्पेशल थिंग, इस रूट में हनोल महासू देवता के बाद इस होम स्टे के अलावा आगे त्यूणी तक आपको बहुत ही रेयर कोई ऑप्शन दिखने वाला है स्टे करने के लिए। इस पूरी वैली में आप ये कह सकते हैं हनोल महासू देवता से आगे बढ़ने के बाद त्यूणी वाले मार्ग में 50 किलोमीटर तक दिस इज द ओनली स्टे जहां पर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज, खाने से लेके रहना और प्रॉपर सारा सुव्यवस्थित ढंग से चीजें मिल जाएंगी। आगे आप देख सकते हैं किस तरह की घाटी में समय हम हैं, बिल्कुल रूरल इंटीरियर एरिया में ऑफ जौनसार भाबर रीजन। प्रकृति से चारों तरफ घिरा है पर ऑप्शन नहीं है कहीं रुकने के लिए। बीच में आपको ये प्रॉपर्टी दिखती है, हमारे जीवन में एक शांति की किरण की तरह आई। अनएक्सपेक्टेड सी जगह पे ये इतनी बढ़िया सी प्रॉपर्टी दिखी तो रात हम इधर आके रुक गए। उसके बाद इधर स्टे करा। अभी मॉर्निंग के वक्त में जा रहे हैं हनोल महासू देवता की तरफ। आगे भाई सांकरी से लेके जौनसार भाबर तक ये जितनी भी फैली हुई वैली है ना, इतनी खूबसूरत है कि आपका हर 10 से 15 किलोमीटर पे कहीं रुकने का मन करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर पे स्टेज के ऑप्शन बहुत कम है दोस्तों। नीचे मार्केट में गांव के अंदर अंदर आपको थोड़ा बहुत रुकने के स्थान, शयन कक्ष वगैरह मिलेंगे। एक तरह से कह सकते हैं आप रात गुजारने जितना तक। इधर इस रूट पे आते हुए इस पूरे सफर में मुझे अभी तक की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी और सबसे बेस्ट जगह लोकेशन वाइज और फैसिलिटीज वाइज जो लगी वो इधर पे है भाई, त्यूणी वाले रूट पे, हनोल महासू देवता वाली रोड पे आगे बढ़ने पे। जो ये पीछे आप देख रहे हैं वुडन गेस्ट हाउसेस, जब से हम सफर कर रहे हैं हमारा हर 30 किलोमीटर बाद ऐसा नहीं हो रही इच्छा सी कि यहीं पे रुक जाएं, यहीं कुछ समय के लिए नजारों के आनंद ले लें, कुछ वक्त यहाँ गुजार लें। प्रॉब्लम दैट्स कमिंग अगेन एंड अगेन इज कि कहीं स्टेज के ऑप्शन ही नहीं है। गाँव इतने भरे पूरे हैं लेकिन यहाँ लोगों को उतनी गरज है ही नहीं। यहाँ जबरदस्ती लोग होटल्स या फिर प्रॉपर्टीज बनाए क्योंकि अपना कृषि का काम इतना है, खेती पाती इतनी है लोगों पे कि उनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं दूसरे बिजनेसेस में हाथ डालने के लिए। तभी आप देख सकते हैं कितनी आबाद है ये घाटियां। चीज और है ब्रो कि मैंने जहां भी देखा वाटरफॉल्स, वाटर स्रोत जिन्हें कहते हैं, रिवर्स हो गई, वो यहाँ से बह रही हैं। टॉन्स जैसे, यमुना जैसे पूरा एरिया जो है ना ये काफी फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल समझते हैं आप, मतलब हरा भरा और प्रॉपर। कोई भी कोना आपको वादी का ऐसा नहीं दिखेगा जो सूखा माहौल आपको दिखेगा नहीं है। भूरी घास कहीं नहीं दिखेगी, हर जगह लहराती हुई हरी घास, क्योंकि पानी प्रचुर है भाई। मोटी मोटी नदियां हैं, जल स्रोत हैं, जल धाराएं हैं। चीता बेटा मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, और वो जो भविष्य है वो मुझे अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है? अपना भविष्य देखो तब जाके मेरा बताना। अपनों का तो पता है ना, ज्योतिषी हूँ मैं, जोश से सारे फैक्ट खोल दूंगा तुम्हारे जीवन के चिट्ठे किट्ठे। चल वो देख रहे हो 2-2 गेंदे होती हैं, सर्कस में जोकर नहीं करते। दोस्तों 11 रुपए की कहानी गोज बैक टू बजराड़ी गांव। दोस्तों जिन भाई की यहाँ हम रात में रुके थे, उनकी जो मदर जी थे, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक महासू देवता के लिए चढ़ावे के तौर पे, तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए मैं सांकरी वैली से, क्योंकि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से मैं आ गया जौनसार भाबर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। हनोल महासू देवता का आशीर्वाद है। तो ये हाई मेंटेनेंस बाइक है, उसके ऊपर से सर्विस नहीं है, ऊपर से वैली में मानसून का सीजन है। तो ये 11 रुपए की कहानी कुछ इस तरह से थी। मैंने सोचा इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता देता हूँ। जो पारिवारिक लोग होते हैं, हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनको ज्यादा वक्त नहीं मिलता लंबे सफर करने की, यात्राएं करने का। जिस गांव में हम उस दिन थे वो बहुत रिमोट एरिया में था। हनोल जो है 150-200 किलोमीटर दूर है। Z900 को लेके लकी आई एम कि मैं इसे यहाँ तक ला पाया, उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ। सो दोस्त अब मौका आ चुका है कि बातों को कर कर दिखाया जाए, अपने सफर में आगे बढ़कर दिखाया जाए। एज अ मोटो व्लॉगर अपने हेलमेट को लगाया जाए, बाइक की सीट पर आसन ग्रहण करा जाए और अपनी Z900 रॉर करते करते वादी में आगे की तरफ ले जाया जाए। आज की सुबह कुछ अमेजिंग अलग ही थी। चेहरे में देख सकते हैं कल की थकान है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। सांकरी से यहाँ तक आते आते ऑफ रोडिंग थी। मेरा एग्जॉस्ट सिस्टम, उसके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो नीचे है वो बार बार बज रहा है रोडों में गड्ढे होने के कारण। आप यहाँ पे नट बोल्ट भी निकल चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि ये फिटिंग का नट यहाँ पर कहीं वर्कशॉप में मिलता है कि नहीं। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है इस समय हनोल महासू देवता से हमारी। रोड मार्ग बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला के अंदर जितनी भी मैंने जगहें देखी हैं, यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था तो कम से कम इंटैक्ट है, पर जाते जाते थोड़ी और गंभीर हो जाती हैं हायर टेरेन्स तक। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल की तरफ अगर बढ़ेंगे थोड़ा ऊंचाई की तरफ तो
पर देहरादून से लगे हुए इलाके विकासनगर, चक्रौता, त्यूणी में बीच में है समस्या, पर त्यूणी से बाहर निकलकर फिर हनोल महासू देवता की तरफ जौनसार भाबर, इधर भी रोडों की व्यवस्था बड़ी ही अडिग है और बड़ी ही बेहतर है, चकाचक है यानी कि। तो महासू देवता जी के प्रवेश द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। अपनी सुपर बाइक को नीचे लेकर चलते हैं महासू देवता के चरणों में। नीचे है महासू देवता का भव्य मंदिर। धीरे धीरे हम प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं रोड मार्ग से। बस यहाँ से मुड़ जाएंगे। रैंडम टर्न्स हैं और व्यवस्था अच्छी है। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो गाड़ी को उतरने में इतनी समस्या नहीं होगी। तीव्र ढलान होने के बावजूद भी सरलता से आप इन टाइल्स के ऊपर से संतुलन बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। वहां ऊपर से कहीं हम नीचे आए, यहाँ से सीधा चल के हनोल महासू देवता जी का प्रवेश द्वार है। पर उससे पहले हम यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी गई है उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा, उसको पढ़ लेते हैं। फिर डेविल होता था दोस्तों किरमिक नाम का। कहर से बचने के लिए महासू देवता जी को कश्मीर से उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में लाया गया था, जहाँ पर अभी हनोल महासू देवता जी स्थापित हैं। किरमिक नामक राक्षस के आतंक से देख लीजिए क्षेत्रवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए हुड़ामाठ नामक ब्राह्मण भगवान शिव और शक्ति की पूजा तपस्या की। भगवान शिव और शक्ति के प्रसन्न होने पर अंकी बिंदु है ना दिख नहीं रही, महेंद्र रथ हनोल में 4 भाई महासू की उत्पत्ति हुई और महासू देवता ने किरमिक राक्षस का वध कर क्षेत्र को इस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। लोगों ने महासू देवता को अपना कुल आराध्य देव माना, पूजा अर्चना शुरू की। और ये देख लीजिए गैया वैया कहाँ बगल से जा रही है छूते छूते पीछे से। मैंने कहा कुछ टच हो रहा है भाई, पीछे देखा गैया वैया थी। बोढ़ा महासू, बाशिक, पवासी एवं चालदा 4 महासू भाई हैं। बोढ़ा महासू देवता का मुख्य मंदिर हनोल में है। बोढ़ा महासू को न्याय का देवता कहा जाता है। उनका निर्णय स्थानीय लोगों में सर्वमान्य होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार महासू मंदिर हनोल में 9वीं से 10वीं शताब्दी का बताया गया है। सीता भाई मुझे थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहे थे, बाकी महासू देवता से हम क्षमा चाहेंगे अगर हमने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी हो। यहाँ ये हिस्ट्री थी, कुछ चीज़ें फैक्ट्स हम आपको अंदर जाके बताएंगे। पर अभी जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर चढ़ावे के लिए शॉप्स रहती थी, शॉप्स अभी दिख नहीं रही हैं। लेट्स सी। और हम भी धीरे धीरे गौ माता के साथ साथ प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं हनोल महासू देवता के। मॉनसून का सीजन चल रहा है, यात्री कम है, इस वजह से शॉप्स अधिकतम चढ़ावे की बंद हैं। नमस्कार अंकल जी, थाल दे दीजिए एक चढ़ावे के लिए। तप रहा है इस समय पे भयंकर, जमीन भी तप रही है और ये ऊपर जो ये सीमेंटेड बना हुआ है ये भी तप रहा है। बहुत ही ज्यादा अधिक गर्म हो रखा है दोस्तों। महासू देवता एक्चुअली में चक्कर क्या है ना, गर्म इतना अधिक इसलिए है कि चारों तरफ अगर आप देख सकते हैं चौड़े पठार पे महासू देवता का स्थान है जहाँ पे उनका मंदिर है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर धूप तड़तड़ी पड़ती है क्योंकि आसपास से चारों तरफ से आकाश खुला हुआ है। पूरा गगन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी शांति है क्योंकि घास है। घास में आते ही एकदम से पैर शीतल हो गए, आराम सा मिल गया बाहर खड़े होने के बजाय, क्योंकि बाहर थे टाइल वो तप जाते हैं धूप से ना। हमारे साथ वाले दगड़ी व्यक्ति भी आएंगे, उसके बाद जाएंगे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे अंदर प्रवेश गृह में। दोस्तों एक और रोचक तथ्य महासू देवता को भेंट चढ़े बकरों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी बकरा महासू देवता को एक बार भेंट चढ़ा दिया जाए, उस बकरे को मारना तो दूर की बात, अगर लाठी भी कोई लगाता है तो उसे भी पाप माना गया है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि बकरों को कहा जाता है जब महासू देवता को चढ़ा दिया जाए उसके बाद पवित्र हो जाते हैं अर्पित होने के बाद। तो मुझे ना जाने क्यों दिख नहीं रहे हैं, जब पिछली बार मैं आया था बहुत बड़े बड़े बकरे थे, घास खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको मारा नहीं जा सकता, उन्हें पीटा भी नहीं जा सकता, गाँव वाले उनकी सेवा पानी में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह से इन बकरों की कहानी आप देख सकते हैं सामने। जबकि आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में बकरों को खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, पर महासू देवता को चढ़ाए हुए बकरे अपना पूरा जीवन यहाँ पर घास चरते हुए आराम से व्यतीत करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने छोटे छोटे 2 बकरे हैं, बड़े बड़े तो नज़र आ नहीं रहे, तो फिलहाल आपको इन्हीं को दिखाकर हम काम चला रहे हैं। अच्छा ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। गांव के जितने बाशिंदे हैं इन बकरों की सेवा देवता को चढ़ी हुई भेंट के अनुसार आस्था पूर्वक करते हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया जीवन ही यहाँ पे जी रहे हैं। हनोल महासू देवता जी का मेन मंदिर है और ये आगे उनका
फैला हुआ बरामदा आंगन जिसे आप कह सकते हैं। दोस्तों महासू देवता में एक और चीज है, जैसे भूत बाधा होती है, किसी को मानसिक परेशानियां होती हैं, जीवन में अड़चन आ रही होती हैं, किसी ने कुछ टोना टोटका किया होता है, तो उसका निवारण भी महासू देवता में आकर होता है कई दशकों से। तो ये चीज भी आपको इधर नजर आएगी। भूत बाधा से मुक्त होने के लिए भी जो पीड़ित हैं वो यहाँ आकर महासू देवता में प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पांडवों के 2 पत्थर भी यहाँ पर हैं जिनको कहा जा सकती है आप बल पूर्वक उठाना चाहेंगे तो आप उठा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप आस्था पूर्वक उठाते हैं तो आप लिफ्ट कर सकते हैं। उधर की तरफ है ब्रो, कहीं पीछे। टाइल्स इतने गर्म है, इन पे चला नहीं जा रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ थोड़ी है यार, कहाँ भेज रहे? सामने तो है, जाओ चीता। यही है दोस्तों, आपके सामने जो 2 पत्थर है ना, तला दुगला आदमी भी उठा सकता है अगर आस्था से उठाए। और हाँ मतलब नहीं, अगर उठ जाए नहीं उठ पाता। अगर आपके मन में घमंड है तो आप इनको नहीं, यहाँ पेड़ तक नहीं ला पाएंगे, जमीन से ही नहीं उठ पाता। यही वो कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर आके विज्ञान फेल हो जाता है आस्था के आगे, बिलीफ्स के आगे। परीक्षा है, महासू देवता इतने आसानी से आपको थोड़ी वो देंगे दर्शन। चलो चीता भाई। हाँ, भीम महाराज के पत्थर उठा रहे हैं और प्रयास करते करते आधे तक तो पहुंच गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अरे भाई भैया जी इस इंतजार में थे कि देखते हैं क्या लड़के का हृदय साफ है कि नहीं, पारदर्शिता है कि नहीं। थोड़ा जीवन में और संयम और सनातन को आपको घोलना पड़ेगा, तब जाकर आप उस पत्थर को हिला पाएंगे। वही तो चमत्कार है भाई। मिड वे में हमें एक थोड़ा सा स्थान मिला जहाँ पर हम कदम जमा के खड़े हो सकते हैं और चीता भाई की वीडियो भी ले सकते हैं सामने से। ठीक है भाई, ये सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं भीम के बड़े वाले गोले के साथ। हिल भी नहीं रहा है। अब आप ही सोच लीजिए कितना सा पत्थर है, लेकिन उसमें वजन कितना है, भार कितना है कि चीता भाई जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज वर्जिश करते हैं, वो भी उस पत्थर को कमर तक नहीं ला पा रहे हैं। मतलब इतना प्रतिशत आप सात्विक है अभी जीवन में, 60%। अब आपको 40% और होना है। जब आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर आप इन पत्थरों को उठा पाएंगे पूरी तरह से 100%। अभी थोड़ा आप फंसे हुए हैं जंजाल में संसार के। दोस्तों जल का स्वाद ना जल के स्रोत पे निर्भर करता है कि स्रोत कहाँ से आ रहा है। अभी तक मैंने जितनी भी जगह पे पानी पिया वैली में, इससे मीठा मुझे कहीं लगा नहीं। महासू देवता के मंदिर में इस स्रोत कहीं अंदर से आ रहा होगा, गहराई से आ रहा होगा जमीन। तो कुछ और बेसिक फैक्ट्स आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। महासू देवता जो है ना, एक देवता नहीं है, वो 4 भाई हैं। जब हम अंदर गर्भगृह में गए थे महासू देवता के, तो वहाँ 4 अलग अलग मूर्तियां बनी हुई थी और 4 भाइयों में से जो सबसे छोटे हैं चालदा महाराज, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चालदा महाराज हमेशा चलते रहते हैं, वो एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। तो अगले साल फिर यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। तो चालदा महाराज की ये खासियत है और ये मैं आपको बताना चाहता था, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि जिस तरह से 4 धाम में आपका शीतकालीन समय में डोलियों को नीचे ले आते हैं, फिर उसके बाद वापस 4 धाम की डोलियों ऊपर जाते हैं। गंगोत्री बद्रीनाथ जी में भी होता है, शायद से केदारनाथ जी में भी है। वही चीज चालदा महाराज जी के साथ है, लेकिन वो भ्रमण करते रहते हैं। एक साल एक गाँव में रुकते हैं, फिर अगले गाँव में रुकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और अपने सफर को जारी रखते हैं। कई सालों से जारी है उनका सफर। उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में आएंगे तो आपको कई HP की गाड़ियां भी दिखेंगी आती हुई, क्योंकि हिमाचल से भी कई लोग हैं जो महासू देवता की पूजा करने के लिए, उन्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में आते हैं बाय रोड। हिमाचल के सिरमौर किन्नौर क्षेत्र के साथ चंडीगढ़ की तरह जहां आपको प्लेन सपाट सड़कें मिल रही हैं जाने के लिए, यहां से आपको पहाड़ी रोडों से होते होते पहुंचते भी हाइट में है, शिमला से ऊपर हाइट में हिमाचल मार्ग पकड़ते हैं जौनसार क्षेत्र से उत्तराखंड के बॉर्डर होते होते। ये दोनों इलाके साथ में लगे हुए हैं, यानी कि रुपिण और शुपिण नदी में से कोई एक नदी है जो हिमाचल की तरफ से इधर आके घाटी में जुड़ रही है और तब जाके रुपिण शुपिण मिल के टॉन्स को जन्म दे रही है। ये टीका जो हमें लगाया गया था, आप देख सकते हैं पूरा मेरी नाक तक फैल चुका। अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू ऐसे रहने देता हूँ जितने समय तक ये चेहरे में बना रह पाए। मंदिर तक, उनके स्थान तक तो पहुंच गए, पर फिलहाल जिस तरह से तड़तड़ी धूप यहाँ पर पड़ रही है, धूप देखते हुए ये लग रहा है कि उधर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं घास के ऊपर चल रहे थे, थोड़ा इधर टाइल्स वाइल्स के ऊपर आवागमन कर रहे थे और अभी इतना गर्म हो चुका है कि हमें ऊपर इधर पे आना पड़ा, जहाँ पे ये टीन शेड लगाकर छाया करी हुई है यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। मैं स्वार्थी नहीं हूँ दोस्तों कि मैं खुद को अच्छा दिखने के लिए दिखूं, बाकी मेरे दोस्त भी अच्छा दिखे हैं तो मेरे को खुशी होती है। हमारे दोस्त जो हैं वो भक्तिमय हो रखे हैं, माता जी के जगराते में जैसे शाम को श्रद्धालु जाते हैं ना, बिल्कुल सज धज के ऐसे उछलते कूदते आ रहे हैं, जैसे खेतों में हमारे बलदे चलते हैं ना, ऐसे उछलते कूदते चीता जी चल रहे हैं। जो ब्लेसिंग ली, वही ब्लेसिंग अब हम अपनी बाइक को भी दे चुके हैं। इससे अपनी बाइक की भव्यता और बढ़ जा रही है। प्रॉपर चीता भाई, राइट। अब इसमें महासू देवता जी का हाथ हमेशा मेरी बाइक पर बना रहेगा और मेरे पे भी राइडिंग करते वक्त। कठिन टाइम्स में इष्ट अपने देवता, अपने ईश्वर को प्रेयर्स डिवोट करता है, हर डिवोटी हर रिलीजन में। राइडिंग दिस बाइक तो बहुत सारा रिस्क होता है, अपने सर पे बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, तो ये ब्लेसिंग हमें प्रोटेक्ट करेगी। लीव हार्ड वर्क, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्स अ पर्सन
आगे सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में। भौतिक जगत में आपको एक ऊंचाई तक पहुंचाता है। भले ही चीता भाई की हाइट नहीं पहुंच पा रही, चीता भाई के हौसले पहुंचेंगे आगे, ऊंचाई तक पहुंचेंगे। हौसले हैं ऊंचाई पे, बुलंद हैं हौसले, बुलंदियों को छुओ फिर चीता भाई। सफर में जितनी कठिनाई और तकलीफें हम झेलते हुए आगे बढ़े और आखिर कामयाब हुए धाम तक पहुंचने में, ये उस सफर का गवाह है जो हमने अपनी बाइक पर लगाया है। थोड़ा रिलीजियस टच ले लिया हमारी यात्रा ने, तो हमने भी जाने दिया, क्योंकि जो ईश्वर की मर्जी, जो प्रभु की इच्छा, राइट चीता भाई।